बहुत लोग यार मोरालिटी की बातें भी कर रहे हैं। बहुत एल्विश के फैंस बोल रहे थे मोरालिटी दिखाओ, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। उस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे यार कि ये सारी मोरालिटी जब खुद पे बीतती है तभी क्यों आती है। जब आर्यन खान अरेस्ट होता है तब क्यों नहीं आई। रिया चक्रवर्ती पे जब मीडिया ट्रायल चल रहे थे तब क्यों नहीं आई। या जुबैर को जब अरेस्ट कर रहे थे एक ट्वीट के केस में तब क्यों नहीं आई। तब तो बढ़िया ह्यूमर था ये। अब हमको सिर्फ इस वजह से चुप बैठना है क्योंकि 25 साल का लड़का है यार वो भाई। जब मैं कहता था कि एल्विश यादव इस वक्त इतने पॉपुलर हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर वो चुनाव लड़ लें बनारस से, तो उनको कम से कम 2.5 लाख वोटों से ज्यादा से हराएंगे। वो इतने पॉपुलर होते जा रहे थे। आज उनके पिताजी का एक इंटरव्यू आया, उसमें वो सेम बात बोल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता था, सबसे पहले ये जो बात कही थी ये मैंने ही कही थी अपने स्पेसेस में बहुत पहले। जब हमने 1 डेढ़ महीने पहले स्पेस किया था कि एल्विश यादव के खिलाफ कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग जले बैठे हैं एल्विश यादव से, क्योंकि एल्विश यादव ने इतनी तगड़ी पॉपुलैरिटी बना ली है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि खट्टर और जब एल्विश मिले थे तो खट्टर ने कहा था कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो देश आगे बढ़ेगा, और एल्विश आगे बढ़ेगा तो ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसका मतलब यही था कि खट्टर साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और एल्विश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि हरियाणा में भी नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन है। क्योंकि जब उनके आगे बढ़ने से प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये बात पसंद नहीं आई कुछ लोकल लीडर्स को जो हरियाणा के हैं, और कुछ ऐसे लीडर जो इस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पे काबिज हैं। ये बात लीक हो गई, ये बात समझ में आ गई कि इन दोनों का क्या प्लान है। तो सबसे पहले खट्टर को हटाया गया। खट्टर के 2 दिन कटने के बाद एल्विश को भी हटाया गया। ये बात आप लोगों को दिमाग में डाल देनी चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। क्योंकि नेता ऐसे ही बनते हैं, जब पॉपुलर होते हैं तो आप नेता ऐसे ही बनते हैं। लोग पहचान जाते हैं कि ये आगे देश के लिए क्या करने वाला है, ये कितना बड़ा नेता बनने वाला है। तो एल्विश राजनीति का शिकार हुए हैं, ऐसा उनके पिताजी कह रहे हैं। और बहुत दुखद स्थिति है कि ऐसा किसी को, जो हमारा भावी प्रधानमंत्री हो और मुख्यमंत्री हो हरियाणा का, उसको जेल में ऐसे डाल देना। मैं तो कहता हूँ उसने सांपों का जहर निकाला। सांप क्या एक इंसान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आप ये बताओ कि सांप का जहर अच्छा है ना, उसने सांप का जहर निकाल दिया। वो सांप जहरीला ही नहीं रहा, वो किसी को काटेगा सांप तो कोई मरेगा तो नहीं। आप ये बात देखिए जरा। वो सांप बचा पड़ा है, सांप किसी को काटेगा, मान लो मुझे काट गया या फिर किसी और को काट गया, मान लो लव कटारिया को ही काट गया वो सांप, तो उससे कोई मृत्यु तो नहीं होगी। तो एल्विश तो अच्छा काम कर रहा था ना, वो सांपों का जहर निकाल रहा था। अच्छे काम के लिए सजा दी जा रही है अब इस देश में। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये देश का कैसा कानून है यार। बहुत। अरे नीमो सर, एक 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 सांप का एक जहर तू निकाल जितेश के। बोल जरा 1 2 मिनट में, जरा वो लिंक दोबारा डाल के आता हूँ। लिंक डला नहीं है, 1 मिनट रुक। हाँ हाँ। यार आप लोग क्रोनोलॉजी समझिए कि एल्विश यादव बिग बॉस जीतता है। खट्टर साहब उसे इनवाइट करते हैं। वहाँ पॉपुलैरिटी देखी जाती है, काफिला है, वो तो देखते हैं कि यार इतना बड़ा काफिला तो मेरी भी रैली तो छोड़ो, मोदी जी की भी रैली में नहीं होता है। वहाँ से उनको एक अपना आगे बढ़ने का ऑप्शन दिखाई देता है। कुछ दिन बाद एल्विश के लोग एल्विश का परिवार डालते हैं, जैसे लोगों ने मोदी का परिवार डाल के रखा है। कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद आप देखो कि मुनावर से गले मिलना कहीं ना कहीं वो सिक्युलरिज्म का प्रमाण देता है, तो ये भी कई लोगों को चीज़ें खटकती है। उसके बाद किसी को हायर किया जाता है कि उसके लिए निगेटिव पीआर चलाए और वो जोश में आके कुछ ऐसी चीज़ें करे, और वो बहुत सारी चीज़ें करता है। उस चक्कर में उसका फेम गिरता है। यहाँ खट्टर साहब को हटाया जाता है कॉन्स्पिरेसी के तहत, और उसके बाद सीधे सीधे उस पर एक्शन होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग ये बात समझेंगे धीरे धीरे। और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई एल्विश ने ऐसा एक जहर ही तो निकाला था सांप का। मतलब एक उसने अगर सम सोच लीजिए कि अगर वो सांप कहीं किसी को कभी डस लेता तो उसकी जान मान का नुकसान हो जाए, तो वो बचाने के लिए एल्विश ने उसका जहर निकाला होगा, अगर निकाला होगा तो। लेकिन उसको इस चीज़ के लिए किसी की जान बचाने के लिए यूज़ करना, किसी की जान बचाने के लिए उसको जेल में भेज देना, ये कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत नाइंसाफ़ी लगती है। पर
अब अब ऐसी चीज़ें तो क्या कर सकते हैं। और आप देखिए जहाँ पे भी एल्विश को ये सब चीज़ें की गई, एक स्टेट बीजेपी की, जो सांसद थी वो भी बीजेपी की, उसके बाद एक्शन लेने वाले भी बीजेपी की पुलिस। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे उनकी कि पीछे पड़ी है लेफ्ट लॉबी, लेकिन पूरा तो उनकी तरफ की पार्टी का ही, राइट वाली पार्टी का है। और आप देख लीजिए लेफ्ट वाले तो फिर भी सपोर्ट में बोल भी रहे होंगे। आपने कितने बीजेपी आईटी सेल वालों को देखा कि एल्विश के सपोर्ट में कोई आया है? कोई नहीं आया है, क्योंकि सबको पता है कि वो एक बहुत बड़े व्यक्ति का एक सीधा-सीधा कॉम्पिटिशन हो रहा था। लोगों ने मैंने इसके पहले नहीं देखा कि एक मुहिम चली कि लोग अपने बायो में परिवार लिख रहे हैं। वैसे ही एल्विश यादव के लिए लोगों ने परिवार, मैं एल्विश का भाई, मैं एल्विश का दूर के चाचा का लड़का, दूर की बुआ का लड़का, ये सब लिखने लग गए। तो ये सारी चीज़ें भाई किसके लिए लिखी जाएगी? ये सारी चीज़ें उसी के लिए लिखी जाएँगी जो पॉपुलर है। और ये कहीं न कहीं, आप मानो या ना मानो, ये कैंपेन में भी हर्डल क्रिएट कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन जब एल्विश यादव की और मैक्सटन की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, तब मोदी जी जंगलों में ज़ू में फ़ोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन उनकी न्यूज़ को कोई कवर ही नहीं कर रहा था। आज भी देख लीजिए, मीडिया पूरा एल्विश के फैमिली को बिठा के फ़ोटो खींच रही है, और मोदी जी पता नहीं कहाँ-कहाँ रैली कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है वो, ये आप लोगों को जब तक समझ में आएगा तब तक मेरे ख़्याल से बहुत देर हो चुकी होगी। और यही कारण मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं एल्विश भी इस कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है। हाँ, मैं आ गया अ, वापस जितेश। हुँ, किलबिल जी पांडे नीमू जी सर। हमारे साथ हैं। किलबिल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं इस चीज़ पे? हेलो ऑल। नीमो भाई, मेरा थोड़ा इसमें दूसरा व्यू पॉइंट है। जी। आज देखो हमारा देश कहाँ पहुंच गया। मतलब चंद्रमा पे पहुंच रहा है, विकसित भारत हो चुका है, और आज के डेट में हम ऑलमोस्ट विश्व गुरु बनने वाले हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन इतना जबरदस्त चल रहा है कि हर तरफ खुशियां ही खुशियां, और हर तरफ भारतीय जो हैं, चाहे वो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हों या लंदन सिटी में काम कर रहे हों, आज इतना ज्यादा नाम हो गया देश का। अब देखो, इसको आप हिस्ट्री से जोड़ के देखो तो जो पश्चिम देशों का जो कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ था, मैकाले ने क्या लिखा था कि अरे इंडिया तो सांप सांप बिच्छुओं का देश है, सांप सपेड़ों का देश है। अभी जब मोदी जी उस जो एक परसेप्शन बनाया हुआ था ये पश्चिमी देशों ने, उसको चेंज कर रहे थे, वहां पे क्या हुआ, एल्विस भाई गए और सांप के साथ वायरल हो गए। अब सांप से खेलते हुए जब लोगों ने एल्विस को देखा, अब एल्विस भाई इतना पॉपुलर है ऑनलाइन पे, उनके आगे कोई बोल सकता है क्या? तो सब लोग, अभी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां मैसेज गया कि नहीं नहीं, भारत अभी भी सांपों का देश है और सपेड़ों का देश है। इससे मोदी जी को बहुत नुकसान हुआ है, और उनके कैंपेन में कहीं ना कहीं रुकावट आया है। और मुझे लग रहा है कि ये जो सारा काम है, एल्विस को जो अरेस्ट करने से लेके अभी पूछताछ करने तक का, ये उसी कारण हो रहा है, क्योंकि एल्विस ने वो जो पश्चिमी देशों की मैकाले का जो कंस्पिरेसी था, जिसमें उसने हमारे देश को सांप सपेड़ों का देश कहा था, मोदी जी ने इतने मेहनत करके उसको बदला, और आज एल्विस ने सांप के साथ वायरल होके उस परसेप्शन को फिर से नहीं, पुख्ता कर दिया। मैं किलबिल जी, मैं आपसे ये कहता हूँ कि सांपों के ज़हर पे क्यों सज़ा दी जा रही है? सांप तो इंसान नहीं है। इस देश में आप इंसान को मार दो, तो आप बच जाते हो, लेकिन सांपों को मारा भी नहीं है, ज़हर निकाला गया है बस। सांप तो इंसान भी नहीं है, सांप की कोई ना जात है, ना पात है, ना धर्म है। फिर क्यों सांपों के ज़हर पे एल्विश यादव को पीछे डाला गया है? मेरे ये लॉजिक समझ में नहीं आ सोचने रहा है। वाली बात, नीमू सर, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, क्योंकि सोचने वाली हमें बात तो ये है कि उसको अरेस्ट जितेश, किया गया। हमें अरेस्ट, तो अपना भाईचारा निभाना है ना, ये तो भाईचारे के खिलाफ बात हो बिल्कुल। गई। सांप कौन-सी देखिए, छत्तीस बिरादरी में आते हैं?
और अरेस्ट भी देखो, मैक्सटन वाले केस में उसको अरेस्ट नहीं किया गया जहां उसने बंदे को मारा, उसे अरेस्ट किया गया जहां उसने सांप को मारा। तो मारा क्या नहीं भाई, इंसान मारा की नहीं, मारा नहीं, वैल्यूज केवल अभी जहर निकाला। मारा? नहीं देखिए, हाँ मतलब टपली टपली मारी होगी सर पे जहर निकालने के लिए, उस सेंस में तो मारा। ये बात तो ठीक आप कह रहे हो, क्योंकि इसमें सच्चाई है। सांप निकालने का काम तो हमारे यहाँ सदियों से हो रहा है, सांप का जहर निकालने का। और सांप सांप तो कहीं भी आप बस स्टैंड पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, कोई मदारी वाला सांप रख के 100 लोगों को जमा करके घर बैठा रहता है, तो कभी उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। बट एल्विस के खिलाफ हुई है। इसमें फिर नहीं, ये मैं बात तो गलत है। देखिए निमो सर, बात तो गलत है। देखो सांप को मार के वो सांप को मार के जहर निकाल रहा है, पुलिस उसको पकड़ के उसकी हेकड़ी निकाल रही है, तो ये कहीं ना कहीं है तो गलत बात। मैं भी एग्री करता हूँ। जी निमो सर वही तो कंटिन्यू एक कीजिए। एक एक और कंफर्मेशन चाहिए निमो भाई, जी क्या जी सर। वाइल्ड लाइफ एक्ट भी लगा दिया है क्या इन पे, एल्विस हाँ भाई पे? हाँ, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर इनके ऊपर 4 धाराएं लगाई गई हैं। एनडीपीएस की धारा अलग से लगी है। और गुड़गांव जो मैक्सटन वाला मामला हुआ था उस पे नकेल गुड़गांव पुलिस भी अब कसने की पूरी तैयारी में है। उन्होंने रिमांड मांगी है एल्विस यादव की। ये मैंने 2-3 दिन पहले अपने स्पेस में कहा था कि गुड़गांव पुलिस भी ऐसा करेगी, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ गुड़गांव पुलिस भी इस सिलसिले में एकदम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो एल्विस यादव के ऊपर चारों तरफ से मुसीबत है, और चारों तरफ से मुसीबत चुनाव से पहले, ये समझ में नहीं आ रहा। और कहीं उनके ऊपर राव इंद्रजीत तो का नीमो टिकट तो भाई, नहीं कटवा ये रहे जो थे? ये जो चारों तरफ से मतलब जो मुसीबतें हैं, तो आपको क्या लगता है ये मुसीबतों से कौन निकाल सकता है अखिलेश यादव को? मतलब एल्विस यादव को इस मुसीबत से निकाल सकता है मुनव्वर फारूकी। इन दोनों को शो करना पड़ेगा एक साथ, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देनी होगी। क्योंकि एल्विस यादव मतलब समझ में नहीं आया, शायद महाशिवरात्रि वाले दिन ही एल्विस के ऊपर एफआईआर की गई थी, जितेश, जहां तक मुझे याद है। महाशिवरात्रि बिल्कुल किसका बिल्कुल त्योहार बिल्कुल। होता है? भगवान शिव का। हिंदुओं भगवान शिव का के गले बहुत में बहुत बड़ा पर्व होता है। भगवान शिव के गले में हमेशा सांप लटके रहते थे, तो पुलिस ने सांप वाला केस इन पे लगाया, पहले वहां गिरफ्तारी की। अब इनको ऐसे मतलब गुड़गांव भी पुलिस भी अब इन पे बोलेगी। बहुत गलत हो रहा है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। एल्विश अभी 25 साल का बच्चा है। 25 साल का बच्चा है वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे नहीं कर सकता है। वो किसी भी, मैं मानता हूँ वो स्टॉक की वो गैम्बलिंग करता था, मैं मानता हूँ। लेकिन गैम्बलिंग करना, तो अगर वो गैम्बलिंग कर रहा है तो उससे हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, तो उससे तो बच्चे पैसे कमा ही रहे हैं ना। उसमें नुकसान क्या है? वो तो पैसे, वो तो लोगों को सिखा रहा है कि आप पैसे कैसे बनाओ घर पे बैठे-बैठे। इसमें तो कुछ गलत नहीं है। वो स्टॉक की ट्रेडिंग बता रहा है, वो बता रहा है कि ये स्टॉक खरीद लो। वो भी अच्छी बात है, लोग स्टॉक्स में जा रहे हैं, वहाँ पैसे बना रहे हैं। तो एल्विश तो प्रधानमंत्री से ज़्यादा सोच रहा था हमारे देश के युवाओं के बारे में। तो अगर कोई और ऐसा व्यक्ति, और नीमो भाई, स्टॉक के ट्रेडिंग में तो कुछ गलत है नहीं, और उसमें पुलिस का कुछ एंटर करने की जरूरत है नहीं। अगर हुँ, उसमें हुँ। कुछ दिक्कत है तो सेबी आए ना। हुँ, 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 हरियाणा हुँ। और यूपी पुलिस को क्या लेना देना उससे? हुँ, 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 हुँ। मैं से, समझ से, रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन साँप ना 36 बिरादरी में आते हैं, ना भाईचारा निभाते हैं। साँपों का खुद का भाईचारा नहीं होता है। और ना ही एंजेलियंस में आते हैं, ना ही एंजेलियंस में भी नहीं आते वो लोग। नहीं, नहीं, एक साँप जो कोबरा है वो अपने छोटे साँप को खा जाता है, पता है आपको? ये नहीं पता, अजगर दूसरे सांप को मार देता है, उनमें भाईचारा नहीं है, इंसानों में भाईचारा है। अभी तो हमें अब तो हमारे पास मौका मिला है ना भाईचारा दिखाने का, हम भाईचारा दिखाते हैं। हम ये 36 बिरादरियों का भाईचारा बनाते हैं। अगर मोदी जी 36 बिरादरी में आते हैं, तो मोदी जी ये केस वापस लें एल्विस से, और साँपों के सामने भाईचारा दिखाएँ कि साँपों का भाईचारा कितना वीक है और इंसानों का भाईचारा कितना स्ट्रॉन्ग है, कि केवल ज़हर निकालने पे हम किसी को सज़ा नहीं दे सकते। हम किसी को सलाखों के पीछे नहीं भेज सकते। ये होना चाहिए भाई। नीमो सर मैं तो देख रहा हूँ एल्विश आर्मी वाले बहुत मुहिम चला रहे हैं, तो मेरा तो सीधा सीधा अनुरोध है, आप लोग बॉयकॉट स्नेक करो। एक आप मिनट, लोगों यहाँ पे को मुहिम बिहारी है, चलानी है। बिहारी गाली दे रहा है डीएम में। बिहारी, अगर यहाँ गाली देनी है तो निकल जाना, क्योंकि मैंने गाली दी नहीं है। बिना गाली के बात करनी है तो अपनी बात पूरी करो बिहारी। बोलो बिहारी, वहां पे तो बोल रहे हो। बिहारी? अच्छा। डैंक जानकार बोल बिहारी। भाई। आपकी मूछ में आपकी अब सिगरेट यहाँ फंसी पे हुई इस है, पे बोला बोलिए नहीं जा बिहारी। रहा, यहाँ पे इस पे बोला नहीं जा रहा, यहाँ कह रहा हूँ नीमो भाई थोड़े चूतिया हो क्या हो क्या? नहीं, एल्विश से बड़ा चूतिया नहीं हूं मैं।
समझ रहे हो? एल्विश इतना बड़ा चूतिया मैं है कि यार आप लोग का 25 साल का बच्चा है यार, वो 25 साल का जेल में है यार, तुम इधर गालियां बक रहे हो यार इंग्लिश आर्मी होके, तुम लोगों को भाई शर्म आनी चाहिए यार, नीमो भाई तुम्हारे में चूतिया शर्म नाम की चीज नहीं है ब्रो। चूतिया चूतिया तो एल्विश यादव निकला, जो सांप का कारोबार, सांप के जहर का कारोबार कर रहा था। अपने माँ बाप के बारे में उसने सोचा, आज उसके माँ बाप का तमाशा बन गया है। रो रहे हैं वो जगह जगह, टीवी, अलग अलग टीवी पे जाके रो रहे हैं। रो, ऐसी औलाद किसी को ना दे भगवान जो अपने माँ बाप को ऐसे रुलाए। उसके माँ बाप को पता भी नहीं कि वो क्या क्या करता था। बिहारी, पूछो एल्विश यादव से, क्योंकि उसने इतनी और चूतियापन की अगर हरकत की है। नीमो भाई अगर मैं फ्यूचर में जा पाता और मेरी एल्विस जैसी औलाद होती और मुझे पता चलता कि मैं ऐसे न्यूज चैनल पे रो रहा हूँ, तो मैं वापस मतलब मेरे पास्ट में आके ना मैं उसका गला घोट देता, पता है, अगर ऐसी औलाद होती तो। ब्रो इतना डिसग्रेस ब्रो, मतलब यार नहीं नहीं, कितना ये पेन, सब ये सब मत इतना बोलो यहाँ पे। पेन ब्रो। उनकी मम्मी की आंखों में पेन कितना है, चलो आप सही है, ठीक है, आप बोलते हो नहीं बोलते, लेकिन आप देखो यार उनकी मम्मी की आंखों में पेन देखो, उनके पापा की आंखों में पेन देखो, कितना मजाक बनाया जा रहा है ब्रो, जस्ट बिकॉज कि मतलब वो उनका बेटा है। यार गलत काम उनके भाई मम्मी वो पापा ने तो नहीं किया ना। पेन उनकी आंखों में किस लिए है? बिहारी को बोलने दो। बिहारी भाई बिहारी आपको क्या बोलना है नियो भाई आपकी वो। उनके माँ बाप की आंखों में वो पेन क्यों है? क्यों है आप क्योंकि बताओ? ब्रो ये क्योंकि सब गंदे काम किए हैं, ये ड्रग्स व्रग्स की डीलिंग, उसने ये सब वो पता नहीं क्या क्या किया है, ठीक है, इसीलिए अच्छा, पेन है उनकी आंखों में, ठीक है। आपको आपको ये पता है, ये आपके पास प्रूफ है कि उसने किया है ये? पुलिस के पास प्रूफ है ना, इसीलिए तो अरेस्ट किया है, उनके पास कुछ सबूत है, सबूत के बिना पे उसको अरेस्ट किया है, ऐसे ही तो थोड़ी ले लिया उसको। तो अगर पुलिस को पता है तो हमको भी पता है, क्योंकि पुलिस ऑलवेज राइट। अच्छा भाई देखो, सुनो मेरी बात, डैंक जानकार, आपको मैं बात बता दूं, पुलिस की जब लाठी पड़ती है ना तो सारे सांप अंदर बाहर से निकल आते हैं। आप ये बात नहीं समझोगे। पुलिस स्टेशन में भाई एक दिन आप आधा घंटा बैठ जाओ पुलिस स्टेशन में, आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। तो आप वो जितेश भाई की आवाज जितेश तेरी थोड़ी वो आवाज हो कट रही गई है, भाई। नेट में आ जाओ, नेट में, नेटवर्क में आ जाओ जितेश भाई। वो पार्ट भी था और जहाँ उसने ड्रग तेरी सप्लाई आवाज कट किए गई थे। थी भाई बीच में। तो आप ये मत समझो कि और अरे तुझे कि है आवाज ना, आ रही कोई है? ऐसे अगर मीडिया में कोई चीज से है आवाज नहीं तो आ रही कोई है। ऐसे ही बोल सकता है करके। नीमो सर, आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज? तेरी आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा, मेरी आवाज अब आ रही है हाँ, क्या, मेरी अभी आ रही आवाज? है, अभी आ रही है। हाँ, तो भाई 6 रेव पार्टीज का तो उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो पार्ट रहा है जहाँ पे ड्रग सप्लाई किया है। और तो लेकिन उसके बाप ने तो कहा है आप कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अरे तो देखो मेरी यही उसके तो बात है, जर्नलिस्ट पूछ नहीं पाए, क्या पता उसके पापा के जाने के बाद उसने एक्सेप्ट किया हो, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। उसके पापा कल मिले थे, कल उसका सुबह उसका सुबह। एक जब वो अरेस्ट हुआ था, उसका एक क्लिप आई थी, उसमें कहा था कि नहीं मैंने कुछ नहीं एक्सेप्ट किया। अब तो इसका मतलब और योगी जी और हरियाणा की पुलिस उनको फंसा रही है, एल्विश यादव को, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ तो यही कहना चाह रहा हूँ। तो आप वोट किसको देते हो? वोट तो हमारा वोट आरजेडी को जाता है। नहीं नहीं, आपका वोट आरजेडी को नहीं जा सकता, जिसे आप सब गाली दे रहे हो। आपका वोट बीजेपी को ही जाता है। नहीं नहीं, आरजेडी को जाता है और यूपी में सपा को जाता है। अरे तुम एक ही जगह का रहने पड़ेंगे ना, एक टांग वहाँ एक टांग यहाँ है। नहीं नहीं, मैं रहता हूँ यूपी में हूँ और मेरा गांव वहाँ पड़ता है। तो फिर एक ही जगह वोट डालोगे ना तुम? हाँ लेकिन सपोर्ट दोनों पार्टियों को करते हैं। एक टांग वहां एक टांग यहाँ, तो बीच की बॉर्डर वाले के तो क्या ही गंदे हाल होते होंगे। हाँ मजे आ जाते मैं गंदे हाल बोला। हैं। यहाँ पे पूरी पर पूरी कांग्रेस पर की लॉबी बैठी है क्या? नहीं, कांग्रेस वांग्रेस तो कौन बोल कुछ रहे भी हैं? नहीं बैठा है भाई यहाँ पे तो। यहाँ पे यही युवाओं की बिहारी लॉबी बैठी है ब्रो, यहाँ पे हाँ मैं हम सब ना कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब है ना, कि कांग्रेस की लॉबी बैठी है। यार हम एल्विश यादव के लिए, जस्टिस के लिए हम कर रहे हैं। एल्विश यादव की एल्विश आर्मी तो कुछ कर भी नहीं रही है यार। वो तो वो तो देखो, एल्विश यादव के पुलिस को माँ बाप ने गालियां दे रही है वो तो। एल्विश यादव के माँ बाप ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। मैंने भी 2 दिन से, मैं एक टाइम का खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं भी दुखी हूँ। 2 टाइम का खाना खा रहा हूँ, बट मैं एक टाइम का खाना नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मैं दुखी हूँ। लेकिन पूरी एल्विश आर्मी आप देखो, एल्विश आर्मी के दोस्त देख लो, एल्विश के सारे दोस्त देख लो, चाहे लक्ष्य हो, लव कटारिया हो, सब मजे में है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जाने वाला चला गया जेल, सब मजे में है। वो बेचारा नीचे सोता है कंबल पे, मच्छर काटते हैं उसको, 2 कंबल उसको मिले हुए हैं। खाने के लिए उसको 2 सूखी रोटी मिल जाती हैं, बैंगन आलू की सब्जी या लौकी की सब्जी मिल जाती है 2 दिन पुरानी। सुबह सुबह जाता है कॉमन वॉशरूम में, साफ भी करता है,
वो वहीं पे करता है सब कुछ, दूसरों का भी साफ करता है। वो तो उसकी वो हालत रात तो ये भर है। सोता नहीं है। वो रात भर सोता नहीं है, नीमो भाई रात भर उसके लिए जस्टिस की आवाज उठाते हैं स्पेस में। अभी वो सो नहीं रहा करता है। वो वो है और उसने नीमो भाई उसने सेटिस्फाई उसने होते सांपों हैं। का जहर निकाला, नीमो भाई ने अपनी एक्स को छोड़ दिया। उसने सांपों का जहर निकाला, नीमो भाई ने अपनी एक्स को छोड़ दिया। मैं क्या कह रहा तो था भाई कि कर तो रहे हैं, एलविश के करता लिए कर एल्विस रहे हैं। है ये सब, और नीमो भाई सेटिस्फाई होते हैं बैठ के। नीमो भाई, एक सवाल है मेरा। जी सर। यार ये नोएडा का जो कारावास है, हम्म। इसमें इसमें बहुत सारे हिस्ट्री सीटर हैं अभी बंद, डीपी यादव से लेके अच्छा, बड़े बड़े। हाँ लुक्सर में। हाँ। हम्म। और इसमें, और हम्म। सबको तो पता है, अभी तो 23 साल का बच्चा है एल्विस, और हम्म। जेल जेल में आप डाल दिए उसको, हम्म। तो वो क्या बन के निकलेगा अंदर से? इतने बड़े बड़े कुख्यात आरोपियों के साथ अभी उसको समय रहना पड़ रहा होगा। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो बस। किलबिल भाई वो अभी अब खुद का जहर निकाल कर सांपों के अंदर फिर से डालेगा बाहर निकल कर। वो इतना कुख्यात बनने वाला है भाई। नहीं, आप लोग देखिए, ये मजाक से हटके मैं आपको मैं बता बता रहा रहा हूँ, हूँ। जैसे ही जेल में। हाँ, नहीं नहीं, मुझसे मैं आप ये बोलो। कह रहा हूँ कि भाई देखो, सांपों के जहर निकालने वाले सपेरे मिलते भी नहीं आजकल। अगर एल्विश यादव के पास कॉन्टैक्ट है, वो मदद कर रहा है लोगों की, किसी घर में सांप निकल जा रहा है, वो वहां से सांप का जहर निकलवा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? सरकार को प्रॉब्लम क्या है सांपों के जहर निकलवाने से? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। अरे सांप किसी को खा जाएगा उस जहर के साथ, तो इंसान तो मर जाएगा ना। इंसान की ज्यादा जान ज्यादा कीमती होनी चाहिए, सांप का जहर ज्यादा कीमती होना चाहिए? ये मुझे कोई समझा दो आप। मैं इससे पूछता हूँ, विनायक ध्यानी, मैं आपसे पूछता हूँ, अपने आप को अनम्यूट करो आप। इंसान की ज्यादा जान जान जो है कीमती होनी चाहिए, सांप का जहर क्या कीमती है आपके लिए? इंसान की जान ऑफ कोर्स। इंसान। तो फिर ये सांपों के जहर के निकालने पे ये क्यों हो रही है, जेल क्यों हो रही है उसको? नहीं, वो तो क्राइम है ना, कौन ड्रग्स सा बेच क्राइम? रहा। हम्म। ड्रग्स का क्राइम है ना। नहीं, देखो देखो, एल्विश ने दो गलतियां की थी। एल्विश ने, सुनो मेरी बात, एल्विश ने मैक्सटन के सर पे टपली मारी और सांप के सर पे टपली मारी, लेकिन जेल उसको सांप के सर पे टपली मारने की वजह से हुई, जिसमें उसने उसने जहर निकाला। मैक्सटन के लिए नहीं हुई। तो इंसान की जान अगर ज्यादा कीमती है, तो आपको नहीं लगता उसको मैक्सटन के सर पे मारने के लिए उसको जेल होनी चाहिए थी, विनायक भाई? विनायक भाई, तो आप भाई इस मानते चीज हो का कि कोई प्रूफ नहीं है ना कि सांप को मारा उसने। अरे सांप मारा कहाँ है? सांप का जहर निकाला है आप बस। यही तो बोल रहे हैं जितेश भाई, टपली मारी मर गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अरे टपली मार के जहर नीरव निकाला भाई, भाई, और मैक्सटन को भी मारा उसने। नीरव मोदी। कमेंटेटर भाई, एक मिनट आप रुक जाओ पहले। दूसरों को, आप इतने स्पेशल नहीं हो कि आप आते ही बोलने लगोगे। एक तो मैंने आपको माइक दिया है, तो थोड़ा अपने टर्न आने का वेट तो करो आप। ठीक है, ओके ओके जी, ओके। विनायक भाई बोलो आप। जब सांप का हाँ जहर जी कैसे भाई। निकाला जाता है, उसका व्लॉग बनाया था एल्विश ने, वो नहीं सिखाया ना? नहीं ये नहीं, क्यों वो तो नहीं बनाया सिखाया? ही है ना, तो प्रूफ नहीं है तो भाई कि उसने जहर निकाला है, बेचा है। अच्छा, एक वीडियो मतलब दिखा दीजिए आप। पर नीमो भाई, एक सवाल था मेरा यार, छोटा सा, आपसे भी और इनके फैन से भी, जो कुछ दिन तक के ये डिफेंस दे रहे थे कि यार एल्विश क्या 25,000 के लिए ये सब करेगा क्या? तो आज तो उनके पापा ने खुद ही बोला है कि यार वो सब जो करोड़ों की गाड़ियां हैं वो सब लोन में ली हुई है, और वो सब भाड़े की गाड़ियां हैं जो वापस दे दी जाती है। तो नीमो सर, तो ऐसा कहीं क्वाइट पॉसिबल है यार कि 25,000 के लिए उसको पैसे की शॉर्टेज चल रही हो, तो उसने सोचा कि ये इजी मनी है तो मैं कर लूं ऐसा काम? हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं एल्विश हो सकता एल्विश क्या? पैसे बहुत पैसा कमाना चाहता था, और वो हर जगह से पैसा कमाना चाहता था। लेकिन जितेश, मेरी बात सुन। एल्विश ने सांप का जहर निकाला, ठीक है, उसको जेल हो गई। क्या ये दूसरे जानवर को जेल में डालेंगे जो सांप को खा जाता होगा? नेवला और सांप में लड़ाई होती है, तो नेवला उसको खत्म कर देता है सांप को। नेवला को क्यों नहीं डालते हैं जेल में? नेवला क्यों नहीं है जेल में? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कानून ये। बिल्कुल विनायक थम्स अप दे रहा है। विनायक बिल्कुल सही बात है, आप एग्री कर रहे हो ना इनकी बात से, विनायक? जी भाई हाँ, बिल्कुल नेवला सही। क्यों नहीं है? बिल्कुल। और मगरमच्छ क्यों नहीं है? वो भी सांप को चबा जाता है। ये सब क्यों नहीं है जेल में? एल्विश ही क्यों है जेल में? और एल्विश ने तो मारा भी नहीं किसी को, ये तो मार देते हैं सांप को। कमेंटेटर भाई आप बोलो, शायद आप पे रहा नहीं बड़ी जा रहा बात। डॉ- बड़ी डीप बात नीमो करी जी, है आपने। नीमो जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी
कि मैं एक कमांडर रह चुका हूँ एल्विश आर्मी का, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी एक बार ढंग से। जिस भाई के नाम में ही विश है, तो वो अगर बंदा विश नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? आप रिटायर हो गए, अभी भी हैं एल्विश आर्मी में? आपकी बातें सुन के लग रहा है आपने कि वीआरएस रिटायर कर लिया दिया है गया या आपको। फिर आपकी रिटायरमेंट आप 18 से ऊपर के हो गए हो? बहुत सर बुरा दिन। मोदी साहब ने हमें अग्निवीर बना दिया है। हमें एल्विश आर्मी से रिटायर कर दिया गया है। हम्म। हमारे जब सेनापति नहीं रहे हैं, ना कटारिया साहब कहीं सामने आ रहे हैं, ना कोई आ रहा है, तो हम कहाँ जाएं? हमें अग्निवीर बना दिया है बिना पेंशन के। ये देखिए और बेरोजगारी देखिए इस देश में। और ये सारा राहुल गांधी के चक्कर में हुआ है। एल्विश आर्मी चलती थी जिसमें लोगों को 5-5 किलो राशन मिलता था। जो एल्विश ये आर्मी में लोग नाम ही इस वजह से लिखाते थे क्योंकि सरकारी एक बहुत अच्छी स्कीम है कि जो एल्विश आर्मी में नाम लिखाएगा उसको 5 किलो गेहूं और चावल सरकार देती है अपनी तरफ से। ये सबसे ज्यादा स्कैम राहुल गांधी वो ने कराया सरकार है। की अगर तरफ से था नीमो नहीं, भाई, और पर्सनल नीमो जी, पर्सनल एक्सपेंस पे अगर मतलब गैम्बलिंग के लिए हर वीक 100 रुपए दिए जाते थे कि भाई नीमो मतलब वो नीमो डोनेशन जी के उस पे। नीमो जी, आज ब- मैं इसकी इनसाइडर न्यूज देना चाहता हूँ आपको। ये इतना बड़ा नेक्सस हुआ कैसे है? जी इसमें 4 बंदे इन्वॉल्व थे, एक कॉरपोरेट भी इन्वॉल्व थे। तो हम्म, सबसे पहले इन्वॉल्व हुए राहुल गांधी, जो सेकुलरिज्म की लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मुनावर और इनको आपस में मैच कराया, जहां पे एल्विस का नाम आ गया हक करने के चक्कर में, क्योंकि जी वो भाजपा की राजनीति को तोड़ना चाहते थे। उसके बाद मोदी जी की इतनी भारी लोकप्रियता देख के योगी जी को गुस्सा आ गया कि मोदी जी के बाद अगर कोई आएगा तो एक वो 24 साल का आदमी आएगा, बच्चा आएगा, जी जिसके खुद के नाम में एक विश है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। तो जी जी उन्होंने उसको जान मुझे रोना आ रहा है कि उन्होंने उसे जानबूझ के विश उसको विश के केस में फंसाया है। आप समझ रहे हैं बात को? जी जी मैं समझ फिर पा रहा हूँ। फिर एक बड़ी कॉरपोरेट लॉबी आई, जी जिन्होंने जिन्होंने योगी जी को बोला कि जिस बंदे का सिस्टम हैंग नहीं हो सकता तो हम एंटीवायरस क्यों बना रहे हैं। उन लोगों ने इसलिए उसे जेल में डाला कि कोई भी बड़े से बड़ा सिस्टम हो, अच्छा सिस्टम भी बिना एंटीवायरस के हैंग हो जाता है। इस चक्कर में एल्विश हमारा फंसा है। एल्विश के साथ बुरा हुआ है, मैं मानता हूँ ये बात आप। एक एक और बंदा है नीमो सर, ये हिंदू जितेश करके, ये बहुत मेरे को बोल भी रहे हैं, कमेंट्स में भी बोलते हैं, और ये खुद आर्मी के ही पार्ट हैं शायद। हिंदू जितेश, भाई आप क्या कौन सी बोलना पोस्ट पे चाहते हो हैं? आप हिंदू जितेश आर्मी में? मेरी कोई पोस्ट नहीं है, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, पहले तो जितेश ने एक बात बोली थी कि उन एलविश यादव को इनवाइट किया था सीएम खट्टर साहब ने, तो ये नहीं हुआ था, इनवाइट शायद नहीं किया गया था। ये एक बार जितेश एक बार कंफर्म कर ले आप। नहीं, चलो इनवाइट किसी ने, इनवाइट कहाँ दूसरे किया एक गया ने था, मैं किसी समझा और नहीं, को कहाँ पे किया। इनवाइट किया गया था? खट्टर वो साहब ने, रैली में, खट्टर रैली। ने और एल्विश ने दोनों ने मंच शेयर किया था ना, और उनकी मम्मी बता रही है कि खट्टर इतने खुश हुए थे, बोला मुझे भी ऐसा काफिला चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मुझे भी ऐसा काफिला चाहिए एल्विश। खट्टर ने नहीं कहा था, ये एलविश ने कहा था। नहीं नहीं, आप दोबारा सुनो, खट्टर ने कहा था। खट्टर एल्विश क्यों खट्टर साहब बोलेगा? ने कहा था एल्विश को, एल्विश की वजह से तो था वो काफिला। मैंने जहां तक सुना, उसने उसकी मम्मी बोल रही है कि उसे खट्टर साहब जैसा काफिला चाहिए, जो उसके पीछे है, जो गाड़ियां आती है सिक्योरिटी गार्ड्स की वगैरह नहीं सबकी नहीं 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 उनकी। नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 भैया, नहीं। चलो खट्टर साहब ने चलो कहा इस कि शायद एल्विश शायद आप जैसा। ठीक भी बोल रहे हो, हम इस पे अब दोबारा वीडियो देख के हम इस पे आएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सांपों के जहर निकालने पे सजा क्यों? एल्विश तो लोगों को बचा रहा है। एल्विश तो कह सकता है, उसका वकील कह सकता है कि मैं सांपों का जहर इसलिए निकालता था ताकि सांप किसी चलते फिरते नागरिक को खा ना लें, हमारी पॉपुलेशन घट ना जाए। क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन घट जाएगी तो जीडीपी पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आय शामिल है जीडीपी में। किसी के बाप की जीडीपी थोड़ी नहीं है, उसमें हर एक व्यक्ति की आय शामिल है। तो अगर एक व्यक्ति सांप के काटने से मर रहा है, या दो भी मर रहे हैं, या तीन भी मर रहे हैं, वो नहीं मरेंगे और हमारी जीडीपी बढ़ती चली जाएगी, एटलीस्ट कम नहीं होगी। समझ रहे हो?
तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि सांपों के ज़हर पे क्यों सज़ा हो रही है सांपों का ज़हर निकालने से? सांप इम्पोर्टेंट है या इंसान? हिंदू जितेश, सीधा-सीधा सवाल आपसे। सीधा सवाल, इसका तो जवाब है इंसान ज्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक सर ने अभी कहा था कि वो तो फिर वीडियो में एल्विश जो यादव क्यों है जेल में? अगर इंसान इम्पोर्टेंट है तो फिर एल्विश यादव क्यों है जेल में? वो यार जेल नीमो में भाई, है, ये आपको कितने पैसे मिलते हैं? तो आप कह रहे हैं कि एल्विश यादव इंसान नहीं है, वो सांप है, इसलिए वो जेल में नीमो है। भाई, देखो, मैं इतना डिटेल में मेरे को खुद को नहीं पता, मैं खुद इतना हाई लेवल पे नहीं जा सकता। मैं तो ये जानता हूँ मैं एक आपसे ही ये चीज। पूछ रहा हूँ कि वो एल्विश यादव, आप ये कह रहे हो कि इंसान एल्विश यादव सांप है या इंसान है, आप कह रहे हो वो मुझे डिटेल में नहीं पता। आपको दिख नहीं रहा है कि वो सांप है कि इंसान है? ये इस पे चीज हमें डिटेल्स क्या सबको दो। पता है, वो इंसान ही है। आप भी हम्म, इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। हम्म। यहाँ स्पेस में बैठे सब जने इंसान ही है। तो फिर वो जेल में क्यों है? हम सब होमोसेपियंस हैं, हम लोग होमोसेपियंस हैं, सब लोग। कोई प्रॉपर इंसान नहीं है, सब एक बंदर की प्रजाति से आए, सब नीमो होमोसेपियंस जी, हैं। मुझे आपसे एक बात कहनी है जी सर। कि आज एल्विस को बीजेपी ने डसा है, तो क्या एल्विस ने ये पाप कर दिया कि उन्होंने बीजेपी का विष नहीं निकाला, कि एंड में आके बीजेपी वालों ने उन्हें खा डाला, डस दिया पीछे से? अब एलविस जब जेल से बाहर आएगा तो उसका काफिला राहुल गांधी के साथ चलेगा। नहीं, इसमें इसमें आपको आपके बात बिहारी भाई, आपके मुंह से सिगरेट बाहर नहीं आ रही है और आप एल्विश के बाहर आने की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वो बाहर आएगा तो राहुल गांधी के साथ काफिला चलेगा और उसमें ये नीमो भाई भी इनवाइटेड रहेंगे, उनका फेस रिवील होगा। बिहारी भाई आपको लेकिन सोचना, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी एक्सेप्ट करेंगे एल्विश को, मतलब कि बिहारी नहीं, ऑलरेडी इस बिहारी पे भाई चार्जेस है। बिहारी करेंगे भाई करेंगे। आपको अरे सोचना दीपक पड़ेगा। शर्मा जेलर ने क्या शेयर किया है भाई? दीपक शर्मा जेलर ने कहा है, जो पूछताछ नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाता है, वो ये कह रहा है कि जल्दी ही सिस्टम को, आप लोग सिस्टम पर भरोसा रखें, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देंगे आपको। और उसने गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार जो है उसके सामने फोटो खिंचा के डाली है। क्योंकि वो यूट्यूबर है तो वो यूट्यूबर का सपोर्ट कर रहा है, फिर एल्विश आर्मी को मॉक कर रहा है कि अभी सिस्टम हैंग ही रहने वाला है। क्या कहने वाला है? कोई मुझे बताएगा जो सिस्टम का पार्ट हो? क्योंकि डॉक्टर नीमो, जब तक मैकफी का वायरस एंटीवायरस नहीं डलेगा, सिस्टम हैंग हो चुका है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने अपनी अपनी रिश्तेदार मेनका गांधी से ये केस करवाया है, और आप समझिए मेनका गांधी की और उनके बेटे की टिकट अभी फाइनल हुई नहीं है बीजेपी से। तो आप अंदर की पॉलिटिक्स नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये केस तो ये योगी जी की पुलिस ने किया है ना। अगर ऐसी बात है तो एक्शन तो योगी जी और बीजेपी में, क्या कहते हैं, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। अब मैं मतलब इनसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जी आप मैम। राहुल गांधी जी और वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, जो आप राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं ऐसे? मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि राहुल गांधी जी सेकुलरिज्म की लड़ाई कर रहे थे, और बाकी ये ढोंगी बन के मैं रैंडम तो सेना कुछ नहीं वगैरह जानता। एल्विस भाई के पीछे पड़े हुए थे। हम सब सेक्युलरिज्म का ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम संविधान पे विश्वास रखते हैं। बिल्कुल तो इसका बिल्कुल। मतलब आप भारत के नागरिक नहीं है? मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत की एकता में ही विश्वास करता हूँ। आप आर्मी हमारा में है ना? हमारा एल्विस भाई भी मुनावर से गले मिलने इसी चक्कर में गया था, लेकिन भाजपा ने पीछे से डस दिया, उसे डंक मार दिया। तो मैं एक एल्विश दो आर्मी से अपील करता हूँ कि इस बार भाजपा को वोट ना दे। एल्विश आर्मी एक दो मुंहे सांप की तरह बीजेपी ने उसे डसा है, हरियाणा से भी और यूपी से भी। आप समझिए इस क्या बात आप को। वादा करते हैं कि एल्विश आर्मी अब कभी भविष्य में इस बार बीजेपी को वोट नहीं डालेगी? बिल्कुल इस नहीं बार मेरा डालेगी। वोट कांग्रेस को मैं जाएगा। मैं हिंदू सारे जितेश से देखो पूछता यहाँ हूँ, पे एक हिंदू एक जितेश, करके। क्या आप वादा हिंदू करते हैं कि जितेश, आप भविष्य में बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे? एलविश कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि उसके लिए हम योगी जैसे मुख्यमंत्री और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री को वोट ना दे। हम इनकी इनकी आइडियोलॉजी डिवाइडेड है, ये ये तो अभी आप भी तो आप बायस्ड है सच्चे मोदी एल्विश जी की आर्मी हैं, अगर तरफ। तो फिर एल्विश आप इतना एल्विश बड़ा यादव को आदमी पसंद नहीं करते हैं। है, ठीक है, अगर एल्विश इतना बड़ा आदमी नहीं है तो आपने बायो में क्यों एल्विश आर्मी लिख के रखा है? ये बताओ। आपने क्यों मोदी बॉस आर्मी नहीं आपको लिखा आज या बीजेपी आर्मी नहीं लिखा? ये बताओ आप। ये भी बीजेपी लिखना आर्मी चाहिए ना। बीजेपी आर्मी है क्या कोई? बीजेपी को मतलब आज शायद देश की अरे तो 70% से जो भी है, अरे तो एल्विश आर्मी कौन सी रजिस्टर्ड आर्मी है? उसका कौन सा रजिस्ट्रेशन करा रखा है तुम लोगों ने? रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मैंने मजे के लिए रख दिया बस।
अरे कोई इंसान मेरे भाई जेल तो में पड़ा मजे के हुआ है, लिए, आप मेरे मजे भाई के लिए। सुनना, मेरे भाई अगर तू मजे के लिए रखता है तो ऐसी चीजें मजे के लिए क्यों रख रहा है? मोदी जी की रिस्पेक्ट करना, मोदी जी के लिए कुछ रख, तू ऐसे ही कुछ भी रख के बैठ जाता है मेरे भाई। ये मुंबई से एमी में बनता है, कहाँ से बीच में आ गए हमारे इस पे इसके मैं था अमरुख वो उसका थोड़ा यार टोन मेरी मैच बात कर रहा सुनो, था। यार मेरी बात सुनो, आपने एलविश आर्मी रखा। अगर आप बोलते हो कि मोदी जी को सपोर्ट, मैंने फन वे में रख लिया। फन वे में आप बीएसएफ रख लेते, इंडियन आर्मी रख लेते। अगर आपको इतना ही शौक था तो रखने का, आर्मी लगाने का आपको इतना शौक है। फनवे में अब राहुल गांधी का प्रोफाइल पिक लगा ये देते। हिंदू जितेश के फन वे के चक्कर में ही बीजेपी एक दो मुंहे सांप की तरह बीच में फन निकाल के एल्विश को खा गई। ये अब एक एल्विश के लिए विनायक जी जस्टिस है, नहीं चाहता है। विनायक अगर ये एल्विश के लिए जस्टिस चाहता ना जितेश, तो हिंदू जितेश बोलता कि इस बार मैं कभी भी भाजपा को वोट नहीं सर दूंगा। सर लेकिन मैं बोल ये बोल सकता हूँ। मानते हैं कि भाजपा की पुलिस एकदम सी ठीक कर रही है एल्विश के साथ, और एल्विश यही डिजर्व करते हैं। अगर इनके मन में होता कि एल्विश के साथ गलत हो रहा है और ये डिजर्व नहीं करते हैं, तो इनका क्रोध जाहिर होता और ये बोलते कि नहीं, मैं अब कभी भी जीवन में मैं भाजपा को वोट नहीं डालूंगा। लेकिन नीमो जी, ऐसा इन्होंने नहीं ये कहा। हिंदू जितेश ने एल्विश आर्मी छोड़ दी है, मैं आपको इनसाइडर खबर दूं, और ये अब बीटीएस आर्मी ज्वाइन। भाई आप नीमो सर, बीटीएस, मुझे हिंदू लग रहा है जितेश आप इन्होंने बिग बीटीएस में हो बॉस क्या? सर मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर एलविश यादव गलत होगा तो मैं ये हटा दूंगा। और ये जो कमेंटेटर भाई, इनका जो नाम है, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की फोटो डाली हुई है, मैं तो जवाहरलाल नेहरू की भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। वो भी सेक्युलर इंडियन ही थे। तो दोनों की सेम आइडियोलॉजी थी। ये शिनचैन की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। यार मेरे को ना वाह यार मजाक से नेगी जी, हटके, आपने नीमो तो भाई, फनी कर दिया। नीमो भाई मेरे को मजाक से हटके एक बात बोलनी है यार कि एक मिनट हिंदू भाई, जितेश एक कहीं मिनट अपू भाई, जैसा तो नहीं जियान हो आप। हाँ, आप अपू बोलो बोलो भाई अंकुश भाई, बोलो यार आप। एक मिनट। मेरे को जल्दी ना बोलिए सिर्फ एक थोड़ा। पॉइंट रखना है। जब जब एलविश ने अपना इसको रिया चक्रवर्ती के केस में मजे लिए थे यूट्यूब पे कंटेंट बना के, और आर्यन खान के केस में इतना कुछ बोला था, तब उसको ये नहीं पता था कि एक दिन ये कर्मा घूम के मुझ पर भी आएगा। तो आज एक और नसीहत दुनिया को मिल गई कि दुनिया गोल है भाई, घड़ी भी गोल है। 12 से अगर टाइम शुरू होता है तो खत्म भी 12 पे ही होता है। ठीक है, तो अभी जो बहुत बढ़िया दूसरों बात पे है। मजाक फन बनाते हैं ना, फनाफन बनाते हैं, तो उस पे लग जाता पता जब खुद के ऊपर बीतती है आकर के। और जो बोल रहे हैं ना माँ बाप के लिए इमोशन नहीं है, माँ बाप रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, भैया एक बात बताऊं, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो ना, उसके भी माँ बाप बोलेंगे कि मेरा बच्चा बेकसूर है। ठीक है, वो तो जब फैक्ट्स निकल के आते हैं तब पता लगता है कि बेकसूर है या इतना कुछ उसने किया है। ठीक है, मैं आपने बहुत अच्छा बोला। मैं विनायक से पूछता हूँ। विनायक, क्या आप भाजपा के अगेंस्ट वोट डालने को तैयार हैं एल्विश के इंसाफ के लिए लड़ने के लिए? विनायक, विनायक ध्यानी, जी कभी नहीं। मतलब आप, आपने आपके लिए भाजपा बड़ी कान है, में एल्विश एयरपॉड्स छोटा लगा है? रखे हैं? जी, आपके लिए भाजपा सब कुछ है और एल्विश कुछ नहीं, आप ये बोल रहे हैं? कह हम्म, सकते हैं, कह सकते हैं। कह सकते हो? तो फिर आप किस बात को उसको सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। हम जब मतलब जिस मामले में सही होगा उस मामले में सपोर्ट करेंगे। जब उसने बीच में गलत करा था कुछ तो उसको विरोध भी करा था हमने। इस लड़के ने, ये झूठ बोल रहा है, इस लड़के ने भाजपा के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया और एल्विश के लिए लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है। आप ये कैसा सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को? भाई तो उसे ट्वीट नहीं कर रहे हैं ना, जिन्हें रीपोस्ट करता हूँ मैं, मतलब आप जो भी बोलना अच्छा चाह लगता रहे है। हैं आप दिल से साथ हैं और उंगली किसी और की तरफ है, मतलब आपकी रिपोस्टर जॉनी रिपोस्टर लीवर की ट्वीट में पता तरह। है कैसा फर्क है जितेश? मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, लेकिन तू समझ जा कि जब आप कुछ कर रहे होते हो और कुछ मतलब छोड़ो, समझने वाले समझ गए कि भाई मैं पोस्ट नहीं करता लेकिन रीपोस्ट करता हूँ, मैं ऊपर ऊपर से करता हूँ। ठीक है। देखो हम पूरी तरह से वेजिटेरियन है, हम चिकन नहीं खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये वो वाले लोग हैं।